पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उनकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA MPhil और विद्यावाचस्पति PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। आज हम उस सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो अंतरिक्ष यात्री थी वो थी कल्पना चावला और ये दूसरी महिला है जो सुनीता विलियम्स। हम भारतीय नारी, हम चाहे तो हमें जो कार्य करना है, जिसमें जो से प्रसिद्धि पानी है, उसमें हम नारी पा सकती है। हम इस गुजरात की नारी चाहे तो जो कार्य असफल है उसे भी सफल बना सकती है। ऐसी ही कल्पना चावला और दूसरी नारी सुनीता विलियम्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। क्या हुआ कि वो हवाई जहाज़ आने वाला है, ऐसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। जो इस पाठ में है वो सुनीता विलियम्स इस जहाज़ में थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वो उससे उस पद पर आसीन तो है ही, जैसे हमारी इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू जैसी कई भी महिलाएं उच्च पद पर आसीन है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। पहले कौन थी? कल्पना चावला और उसके बाद है सुनीता विलियम्स। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। क्या किया? सुनीता ने भारत में प्रतिष्ठा जमाई और गौरव पद प्राप्त कर सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। किसको मिला था पहला सम्मान? कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष यात्री प्रथम महिला थी। हमारे राकेश शर्मा की प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। क्या हुआ? कल्पना चावला उस अंतरिक्ष यात्रा में मर गई थी। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा सपने को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची। कल्पना के सपने को साकार करने के लिए और किसने लक्ष्य बनाया? सुनीता विलियम्स ने, और आज उस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसान जिले के
जुलासन गांव में हुआ था। सुनीता विलियम्स के पिता का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के मेहसाना जिले में जुलासन गांव में हुआ था। और सुनीता विलियम्स के पिता दीपक भाई पंड्या। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। कहाँ बिताई? गुजरात में। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। कहाँ गए? डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में अमेरिका पहुँचे। उनके पिता वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। किससे शादी की? उनके पिता ने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से उनकी शादी हुई। उनके पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता। 3 संतानों में से सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता के 2 भाई बहन हैं। एक है जय और दूसरी जय उसका भाई है और दीना उसकी बहन है, और सुनीता तीसरी। इस तरह वो 3 भाई बहन हैं। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 में ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सके। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, धूम दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसा साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। कौन सी खेलों में भाग लेती थी? तो दौड़, स्विमिंग, दूर दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था। कितने साल की थी? 6 साल की थी तब में उसने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर से धरती पर उतरते देखा था। तब उसने निश्चय कर लिया कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। जो 6 साल में जो संकल्प किया था वो संकल्प इसने बड़ी होकर साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद लिया। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। क्या बन गई? इतनी पदवी में पाने के बाद वो ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल स्टेट्स पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। वो पायलट बने। पहला कदम में उसने पायलट बनने की सिद्धि प्राप्त की। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। वो उसकी जो इच्छा थी वो इच्छा उसने लगाई रखी थी और नासा जाने में वो सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। कहाँ कार्यरत है? नासा में। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों
वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। कितने हैं? हजारों वैज्ञानिक पायलट तो है, पर पायलट अंतरिक्ष यात्री केवल कितने हैं? 100 ही है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की। किससे शादी की सुनीता विलियम ने? उसके मित्र माइकल विलियम्स। और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता पंड्या विलियम्स से शादी करने के बाद सुनीता विलियम्स पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष पूरी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। किसने प्रेरणा दी थी? कल्पना चावला ने। अंतरिक्ष यात्रा में को पार करने में कल्पना चावला ने ही उसको प्रेरणा दी थी। पिछले 8 वर्षों में वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा ने अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। किसके लिए? सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनकी गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। किसमें? स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सुनीता विलियम्स ने सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। उसने वैज्ञानिकों के पास से बहुत जानकारियाँ और जो अंतरिक्ष यात्रा में जाने में जो मुश्किलें होती है उसके बारे में भी उन्होंने जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता अब अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रहे। कितने दिन रहे? 9 दिन पानी के अंदर रहे। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। कितने साल लगे? 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। कितने थी? 27,744 किलोमीटर थी। कौन सी गति? किसकी गति? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति। कितने किलोमीटर थे? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर की दूरी पर यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। कितने चक्कर काटता था? पृथ्वी के 15.7। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। कितने घंटे का?
29 घंटे और 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 सेकंड में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। इसमें अप्रैल माह में 4 घंटे और 24 मिनट में मैराथन दौड़ है, उसमें जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। 188 दिन और 4 घंटे का शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वह व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। उस काम के लिए हर रोज़ व्यायाम करना पड़ता है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। व्यायाम करने से हड्डियाँ मजबूत हो जाती है और मांसपेशियाँ भी मजबूत हो जाती है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल। रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियाँ और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। अब ये अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी समस्याएं थी तो देखो, सोना मुश्किल पड़ता था, रोज डिब्बा बंद रहता था, इसमें भोजन करना पड़ता था। भारहीनता, हल्के भार शरीर में रखना पड़ता था। शरीर के लचीलेपन और तीव्र गति से खत्म होना और मांसपेशियाँ और हड्डियों का तेज क्षति। मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। अब सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बातें मुझे यह लगती है कि हमारे पृथ्वी कितनी शानदार है। सुनीता ने क्या कहा कि मुझे यह बात सबसे अच्छी लगती है, बड़ी लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार, कितनी बड़ी है और कितनी अच्छी है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। कहते हैं कि हम इस परिस्थिति में लोगों को, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को बचा सकते हैं और हम ऐसी कोई अंतरिक्ष में मिलजुल कर काम करने की बढ़िया यह जगह है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी को विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं से बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। वहाँ से क्या दिखाई देता था सुनीता को कि सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। कहीं काली ज़मीन थी, कहीं राती ज़मीन थी।
हरी जमीन थी। ऐसे सभी जगह बहुत मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। कब रवाना हुआ अंतरिक्ष सुनीता को लेकर? 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। नए देश में जब पहले कल्पना चावला थी, वो गई थी तो उसका निधन हो गया था। अब सुनीता की बारी आई। अब सुनीता गई तो पूरा देश उसको वापस आने की भगवान को प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 98 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर 98 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। कितने दिन रही सुनीता? 194 दिन 194 दिन 18 घंटे 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाया सुनीता ने, और 22 जून 2007 को वापस आई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। क्या करना होगा? जो नारी को उच्च पद प्राप्त करना हो तो सुनीता के जैसा साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। तो जो स्थान प्राप्त करना चाहते हैं हम, वो स्थान नारी प्राप्त कर सकती है और सफल हो सकती है। आज हमने सुनीता विलियम्स के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। शान तो गौरव, परीक्षण तो जांचना, अंतरिक्ष तो अवकाश, आकाश, बुलंदी तो ऊंचाई, दिवा स्वप्न तो दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, मैसाचुसेट्स એટલે अमेरिका का एक राज्य है। न्यूरोसर्जन, मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। डॉक्टर, स्नातक कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। परास्नातक, स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन। चहेती, प्यारी, लाडली। MS, मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत। प्रशिक्षण, तालीम, चयन, पसंद, दिक्कत, मुश्किल, तकलीफ। अब मुहावरे। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व का निखारना, यादें ताज़ा होना, बातें याद आना, एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना, खतरों से खेलना, भयावह चीज़ों से पाला पड़ना, सर ऊंचा होना, गर्व होना।